नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हमने अपने शो में आपको कई बार बताया कि राहुल गांधी यात्रा निकालकर बुरे फंस चुके हैं। ना ही जनता का कोई रिस्पांस मिल रहा है, ना ही कोई फायदा अब तक हुआ है। और तो और राहुल गांधी की अन्याय यात्रा में हर रोज कोई ना कोई बवाल जरूर खड़ा हो ही जाता है। आज की ताजा अपडेट ये है कि गुजरात में अन्याय यात्रा का आज आखिरी दिन था, लेकिन बारडोली से सोनगढ़ का कार्यक्रम रद्द कर राहुल गांधी अचानक दिल्ली रवाना हो गए। अब आगे की यात्रा मंगलवार को महाराष्ट्र के नंदुरबार से दोबारा शुरू होगी। तो राहुल गांधी ने फिर से क्यों ब्रेक लिया, बताएंगे आपको। साथ ही कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में बड़ा झटका लगा है। कई बड़े बड़े दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं, इसकी भी पूरी डिटेल्स आपको देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। यात्रा की शुरुआत तो अच्छी नहीं हुई, लेकिन अंत तो भला कर देते। लेकिन अब यात्रा समापन के दौर पे फिर से राहुल गांधी ने ब्रेक ले लिया। ये ब्रेक नहीं है, ये मजबूरी है एक तरह से। अब देख लीजिए कि जैसा आपने बताया राजस्थान में क्या चल रहा है। राजस्थान में कांग्रेस विस्फोटक स्थिति में है। 3 कांग्रेस की मीटिंग हो चुकी है दिल्ली के अंदर। राहुल गांधी उसमें शामिल तो नहीं थे। केसी वेणुगोपाल को बिल्कुल अकेले ही राहुल गांधी के लिए मोर्चा संभालना पड़ा। टिकट अनाउंसमेंट से पहले जो 39 लोगों की लिस्ट थमाई है, उससे पहले जो मीटिंग हो रही थी उसमें राहुल गांधी का नाम था कि राहुल गांधी को अब उम्मीदवारी के लिए घोषणा कर देनी चाहिए, क्योंकि जितने भी पार्टियां हैं वो जब टिकट अनाउंस कर रही है तो उसमें सबसे पहले अपने स्टार नेताओं की लिस्ट जारी करती है। भारतीय जनता पार्टी ने भी किया था, जिसमें पीएम मोदी का भी नाम, राजनाथ सिंह का नाम, अमित शाह का नाम, सब बड़े बड़े नेताओं का नाम है। तो राहुल गांधी के ऊपर बातचीत चल रही थी। मीटिंग के अंदर सारे बड़े कांग्रेस के नेताओं का मानना था कि राहुल गांधी को वायनाड से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। एकमात्र नेता केसी वेणुगोपाल जो अड़े हुए हैं कि वायनाड से ही राहुल गांधी को लड़ना चाहिए। इसके लिए कई तर्क दिए गए और राजनीतिक कैलकुलेशन, पॉलिटिकल कैलकुलेशन की बात की गई कि हम क्या एक सीट के लिए दूसरे सारे सीट को खो दें। बात चल रही थी वायनाड के जो समीकरण है उसको लेकर कि मान लेते हैं पिछले बार राहुल गांधी को 64% वोट मिले, मुसलमानों ने पूरा सपोर्ट किया, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला। वहां पर IUML, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने राहुल गांधी को सपोर्ट किया। ये मुस्लिम लीग जो कि पूरी तरीके से देशद्रोही पार्टी है, मुसलमानों की राजनीति करने वाली पार्टी मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने उसका मुद्दा उठाया था, जिससे पूरे नॉर्थ इंडिया में राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ एक वेव चला और यही बड़ी वजह भी मानी गई, जिससे राहुल गांधी को अमेठी में भी हार का सामना करना पड़ा। और ये सारे नेताओं का मानना था, यहां तक कि जो इंडी अलायंस के दूसरे नेता हैं, जिसमें राहुल गांधी सोनिया गांधी के आजकल करीबी माने जाते हैं, सीताराम येचुरी, उनसे भी बात की गई थी इस मीटिंग से पहले। उन्होंने भी कहा कि वायनाड से राहुल गांधी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के समर्थन के बाद इधर जो नॉर्थ इंडिया है भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन बनाती है कि देखो ये कांग्रेस जो है वो मुसलमानों की पार्टी है और केरल में कैसे देशद्रोही पार्टी के साथ गठबंधन किए हुए है और उसके समर्थन से राहुल गांधी चुनाव जीतते हैं। यह बात चली, लेकिन उसके बाद कई और जगहों से राहुल गांधी के लिए सुरक्षित क्षेत्र ढूंढे गए। यहां तक कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी कहा कि हम जिस लोकसभा क्षेत्र से आते थे वहीं से राहुल गांधी को लड़ना चाहिए, लेकिन केसी वेणुगोपाल ने मना कर दिया कि 100% सुरक्षित नहीं है, हमें राहुल गांधी से वहां की उम्मीदवारी चाहिए जहां सुरक्षित हो। यह मीटिंग में जो हंगामा चला और उसका परिणाम मध्य प्रदेश में सुरेश पचौरी जैसे नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। यहां पर जो राजस्थान में 25 बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। ये मीडिया में खबरें चल रही है 9-10, लेकिन ये 25 बड़े नेताओं की लिस्ट है जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, 2-2, 3-3 जो है राजस्थान में मंत्री रह चुके नेता हैं और कई पूर्व विधायक हैं, कुछ विधायक भी हैं और उनके सहयोगी संगठन में जो कांग्रेस के काम करते थे वो नेता भी हैं इसमें शामिल, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए। और इन लोगों ने क्या कहा, लालचंद कटारिया ने तो साफ कर दिया कि ये जाटों के खिलाफ काम करने वाली पार्टी है, जाट इसे कभी समर्थन नहीं देगा।
किसानों के खिलाफ काम करने वाली पार्टी है। इसको किसानों को भरमाने में मजा आता है। कुछ दलाल फर्जी किसान नेताओं के साथ राहुल गांधी साठगांठ करते हैं और उसे सड़क पर उतार देते हैं, सोचते हैं पूरा परसेप्शन बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। राजस्थान के अंदर जो विस्फोटक स्थिति हुई है वो कांग्रेस के लिए एक शॉकिंग न्यूज है और राहुल गांधी कैसे बर्दाश्त करते हैं। दूसरी बात है, मध्य प्रदेश में धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं, हर रोज कुछ बड़े नेता छोड़कर जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उधर जब कर्नाटक और तेलंगाना में जहां इनकी सरकार है वहां भी विद्रोह की स्थिति है। टिकट बंटवारे के साथ कई नेताओं ने धमकी देना शुरू कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आपके साथ नहीं रहेंगे। हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी का भी दरवाजा खुला है जहां हमें अपनी राजनीतिक भविष्य दिखाई पड़ रही है। और इसीलिए राहुल गांधी को यात्रा छोड़कर जो आना पड़ा वो कांग्रेस के आंतरिक स्थिति और फिर जो इंडी अलायंस की एक संभावना थी, यानी कि ममता बनर्जी से बातचीत चल रही थी। ममता बनर्जी से बातचीत अब अंत हो गया क्योंकि उन्होंने 42 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। अब एक भी सीट छोड़ा ही नहीं और उसमें भी जो उम्मीदवारों की घोषणा की है उसमें कांग्रेस को भी टारगेट किया गया है। यानी कि एक साथ इतनी समस्याएं हैं कांग्रेस के अंदर जिसके कारण राहुल गांधी को कहा गया कि आप गुजरात में घूम रहे हैं, दिल्ली आकर इन बैठकों में देखिए क्योंकि आपके कारण परेशानियां बढ़ रही हैं। राहुल गांधी से क्या कुछ सॉर्ट आउट हो पाएगा? देखिए, सॉर्ट आउट हो या ना हो, लेकिन दूसरे लोग जो कि ये सोचते हैं कि राहुल गांधी बाहर रह के कहते हैं तुम लोग मैनेज नहीं कर पाते, तो कम से कम तुम्हें आकर ये बताना तो पड़ेगा कि मैनेज करना संभव है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो हम कैसे करें। यह है कि किसके सर पर यह ठीकरा फोड़ा जाएगा कांग्रेस की इस परेशानियों का, और इसीलिए परेशानियां इतनी ज्यादा है उन्हें बुलाया गया। इसमें यह बातचीत भी थी कि हिमाचल प्रदेश में भी अब सरकार बचने वाली नहीं है। ये जो कांग्रेस के निष्कासित विधायक जिनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, सुप्रीम कोर्ट में तो पहुंचे हुए ही थे, 12 तारीख को उनकी सुनवाई है और वो लोग अब हरियाणा में नहीं है, अब उत्तराखंड चले गए हैं। और वो सारे विधायकों को देख लें, 6 विधायक वो, 3 इंडिपेंडेंट, 9 और 2 भारतीय जनता पार्टी के विधायक उनके साथ हैं जो कि उनके देखभाल के लिए है। वहां से संपर्क साधा जा रहा है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से फैसला आए कि इन विधायकों की सदस्यता रद्द नहीं होगी, वैसे ही ये विधायक हैं जो कांग्रेस से समर्थन वापस लें। और भारतीय जनता पार्टी को तो लग रहा है 25 सीटें पहले से है, 9 अगर ये लोग हो जाते हैं तो फिर उसके बाद 34 सीटें हमारे पास होगी और कांग्रेस के पास भी 34 सीटें होगी, तो बराबर का टक्कर हो जाएगा। एक विधायक कांग्रेस का गया, सरकार खत्म। इसीलिए सुक्खू 2 दिन पहले दिल्ली आए, मीटिंग किए, राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हुई और उसके बाद राहुल गांधी को मैसेज भेजा गया कि आप हैं जो इन समस्याओं के समाधान के लिए सामने में नहीं रहेंगे तो दूसरे पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। ये इतने कारण बन गए कि राहुल गांधी को यात्रा छोड़कर वापस आना पड़ा, क्योंकि भरूच में जब ये जा रहे थे तो उस समय ये जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट और साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सब राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आए, लेकिन कांग्रेस के ही कुछ नेता खड़े नजर नहीं आए। एक ही जीप पर आम आदमी पार्टी के नेता राहुल गांधी के पीछे खड़ा है, लेकिन राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का जिक्र तक नहीं किया क्योंकि कांग्रेसियों का दबाव था। उसी समय ये जो फैजल अहमद है जो कि अहमद पटेल का बेटा, ये फैजल पटेल दिल्ली में आए हुए हैं, भरूच में उनके क्षेत्र से यात्रा गुजर रही है। और जब उनसे पूछा गया, कहा गया कि तो बोले कि ये आम आदमी पार्टी की यात्रा में हम क्या करेंगे, हम तो अपने तरीके से पहले ही बता चुके हैं। मुमताज जो उनकी बेटी है वो भी यात्रा में शामिल नहीं हुई, अहमद पटेल की बेटी बेटा दोनों नहीं हुआ। तो ये सारी यात्राएं जो चली गुजरात के अंदर, उसमें आम आदमी पार्टी की एक्टिविटी ज्यादा देखी गई कांग्रेस के बजाय। तो इसलिए अंतिम दिन यात्रा जो करनी थी उसको स्थगित करना पड़ा और फिर राहुल गांधी को बुलाया गया है कि यहां पर आके पहले आप सॉर्ट आउट करो। न तो इंडी अलायंस चल रहा है, ममता बनर्जी जिससे आपकी संभावनाएं थी वो खत्म हो चुकी है। अब कितना दिन तक चुप रहेंगे ममता के खिलाफ, क्योंकि अभी तक तो आपने चुप करा के रखा था सारे बड़े नेताओं को कि संदेश खली पर नहीं बोलना है, ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं बोलना है, और वो हमारे खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर रही है। तो ऐसे में
राहुल गांधी को यात्रा छोड़कर आना ही था, और अब इस छोड़ के जो आए हैं उसमें समस्या और बढ़ेगी, ये तो सबको पता है। क्योंकि राहुल गांधी को जब इन्वॉल्व किया जाता है तभी इन्वॉल्व किया जाता है जब आसपास के नेताओं को लग जाता है कि अब समस्या का समाधान तो नहीं होगा, लेकिन ये ठीकरा किसके ऊपर फूटेगा उससे पहले राहुल गांधी को बुलाओ, समस्या को और जटिल कर दो, परेशानियां बढ़ेगी, राहुल उसी परेशानी में उलझेगा और उसके बाद किसी दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाल पाएगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो गुजरात में यात्रा का आज चौथा दिन था, पर फिर से राहुल गांधी ने ब्रेक ले लिया और यही वजह है कि किसी तरह से बस यात्रा को समाप्त करने की राहुल गांधी तैयारी में है। अब 17 मार्च को मुंबई में यात्रा का समापन होगा। इस मौके पर एक रैली भी आयोजित होगी। इसमें शामिल होने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस के सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को झटके पर झटके लग रहे हैं, लड़ाई देखने को मिल रही है, उससे लगता तो नहीं है कि यात्रा का समापन भी ठीक ढंग से हो पाएगा और विपक्ष के कोई नेता राहुल गांधी के साथ नजर आएंगे। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।